एक समय की बात है जब घने वनों के बीच पर्वतों की छाया में और एक शांत बहती नदी के किनारे बसा था सुरम्यपुर, एक समृद्ध, सुंदर और शांत राज्य। वहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी, किसान खुश थे, प्रजा संतुष्ट थी और न्यायप्रिय राजा विक्रमसेन अपने शासन के लिए प्रसिद्ध थे। नदी के किनारे एक टूटी फूटी सी कुटिया में रहता था एक मछुआरा। नाम था धवल। शरीर से बलवान पर मन से अधीर। वो हर दिन नदी में जाल फेंकता और जितना भी मछली मिलती उसे बेचकर शाम का खाना जुटाता। पर धवल को शांति नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था और बहुत कुछ। गंगा चिंता भरी आवाज में धवल से बोलती है। धवल, आज फिर तुमने सारा दिन नदी में बिता दिया, पर जाल खाली क्यों है? गंगा की बातें सुनकर धवल झिझला कर बोलता है। अब क्या बताऊं, खाली इसलिए है क्योंकि यह नदी मुझे कुछ देती ही नहीं। मैं रोज कितना भी मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ नहीं मिलता। क्या मैं सारा जीवन ऐसे ही नदी में जाल फेंकता रहूं? हमारे पास जो है वही बहुत है धवल। 2 समय की रोटी, ये छांव और तुम्हारा साथ। ओहो, अरे तुम्हें तो संतोष की आदत है गंगा, परंतु मैं राजा बनना चाहता हूँ। हाँ, राजा बनना चाहता हूँ। गंगा चुप हो जाती है, आंखों में आंसू पर मुंह से कुछ नहीं कहती है। उसी समय सुरम्यपुर के भव्य राजमहल में राजा विक्रमसेन अपने मंत्रियों के साथ सभा कर रहे थे। न्याय, व्यापार और जनता की भलाई पर चर्चा हो रही थी। राज्य की हर दिशा में शांति होनी चाहिए मंत्रीवर, लेकिन मुझे सूचना मिली है कि नदी के किनारे रहने वाले लोग कुछ बेचैन से रहते हैं। महाराज, एक मछुआरा है जिसका नाम धवल है। वह कुछ परेशान रहता है पर कोई अपराध नहीं करता। परंतु याद रखना मंत्रीवर, जब कोई असंतुष्ट होता है तो वह या तो क्रांति करता है या विनाश। अगले दिन धवल नदी के किनारे खड़े होकर खुद से कुछ बातें करते हुए कहता है कि काश आज कोई जादू होता, कोई खजाना मिल जाता या कोई रहस्य जो मेरी किस्मत बदल दे, तो मैं राजा बन जाऊं। काश ऐसा होता। अचानक पानी में हलचल होती है, एक मंद नीली रोशनी उभरती है। धवल चौंक जाता है। अरे अरे, यह क्या है? कोई दीप, कोई रोशनी या कोई माया? नीली रोशनी से धीरे धीरे एक स्त्री की आकृति उभरती है, अत्यंत सुंदर, नील वर्णी, विशाल नेत्रों वाली, शांत चेहरा लेकिन तेजस्वी। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह थी जल देवी, नदी की आत्मा, जो नदियों से धैर्य पूर्वक जल की रक्षा कर रही थी। पर आज वह प्रकट हुई थी एक लालची मनुष्य के आह्वान पर। धवल, तुमने मुझे पुकारा। तुम्हारा मन शांति से दूर प्रतीत हो रहा है। बोलो, तुम क्या चाहते हो? धवल चकित होकर हाथ जोड़ते हुए कहता है। हे देवी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि कोई अवसर, कोई ऐसा वरदान जिससे मैं राजा बन जाऊं, और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। जल देवी धीरे से मुस्कुराती हैं, पर आंखों में कठोरता छलकती है। राजा बनना सरल नहीं है धवल। तुम्हारे हृदय में जो लालच है वह वरदान को अभिशाप बना सकता है। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? हाँ हाँ जल देवी, मैं किसी भी मूल्य पर तैयार हूँ। तब जल देवी धीरे से अपना कर कमल उठाती हैं। तो सुनो, मैं तुम्हें दूंगी एक मंत्र जाल। हर एक दिन केवल एक बार तुम नदी में जाल डाल सकोगे और जितनी मछलियां पकड़ोगे वह सोने में बदल जाएंगी। पर याद रखना, यदि तुम कभी लोभवश उस जाल को दिन में 2 बार डालने का प्रयास करोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं वचन देता हूँ देवी, मैं जाल को पानी में केवल एक ही बार डालूंगा। फिर जल देवी धीरे धीरे जल में विलीन हो जाती हैं और नीली रोशनी मंद पड़ जाती है। धवल की आंखें सूरज की पहली किरण के साथ खुलती हैं। रात का अनुभव उसे स्वप्न सा लगता है, पर तभी उसकी झोपड़ी के कोने में चमकता है वह मंत्र जाल, नीले धागों से बुना और हल्की चमक से युक्त। अरे यह सच है? फिर अब देखो, धवल भी राजा बनेगा। वह दौड़कर नदी पर जाता है और मंत्र जाल नदी में फेंकता है। जाल भारी हो उठता है, जैसे मानो कोई धन खींच लाया हो। उफ, कितना भारी है।
मछलियाँ ही मछलियाँ। यह नजारा देखकर धवल उत्साह से चिल्लाता है। सोना? यह सब सोना है? अब मैं राजा बनूंगा, महल बनाऊंगा और नौकर रखूंगा। अरे ये सब कहाँ से आया धवल, इतना सोना? धवल मुस्कुराते हुए बोलता है। बस अब इतना समझो गंगा कि किस्मत बदल गई। अब गरीबी नहीं, सिर्फ वैभव। लेकिन ये सब किस कीमत पे धवल? कुछ अजीब लग रहा है मुझे। गंगा की आंखों में डर था। एक स्त्री का अंतर्ज्ञान चीख रहा था कि कुछ गड़बड़ है, पर धवल अब सुनने वालों में नहीं था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मंत्रीवर? नगर में चर्चा है कि नदी के किनारे का मछुआरा रातों रात सोने का व्यापारी बन गया है। आखिर बात क्या है? इसकी जांच की जाए। महाराज, हम तुरंत वहां जाकर सत्य का पता लगाएंगे। और इस तरह एक और धवल का लालच बढ़ रहा था और दूसरी ओर राज्य की नजरें उस पर टिकने लगी थीं। हाँ, आज फिर वही चमत्कार होगा और कल से दुगना कमाऊंगा। वह मंत्र जाल नदी में फेंकता है, मछलियाँ मिलती हैं और हर मछली सोने में बदल जाती हैं। अरे वाह, ये तो खजाने की खान है। पर सोचो, अगर मैं 2 बार जाल फेंकूं तो मुझे दुगना सोना प्राप्त होगा। वह रुकता है और मन ही मन जल देवी की चेतावनी याद करता है। पर याद रखना, यदि तुम कभी लोभवश उस जाल को दिन में 2 बार डालने का प्रयास करोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। पर लोभ एक ऐसी आग है जो चेतावनी को राख में जला डालती है। गंगा सोने के ढेर को देखकर भयभीत होकर, धवल, ये किसी साधारण इंसान की कमाई नहीं लगती। तुमने जो किया है, क्या वह ठीक है? ठीक क्या होता है गंगा? भूख ठीक थी, फटे कपड़े ठीक थे, अब सुख आया है तो तुम डरने लगी हो। मैं सुख से नहीं डरती धवल, मैं उस अभिशाप से डरती हूँ जो सुख की आड़ में आता है। गंगा धवल के चेहरे की बदलती भावनाएं देखती है। जहाँ पहले गर्व था, अब धीरे धीरे पागलपन जन्म लेने लगा है। इधर राजमहल में राजा विक्रमसेन के आदेश पर गुप्तचरों ने धवल की गतिविधियों पर निगाह रखनी शुरू कर दी थी। महाराज, वह मछुआरा रोज सुबह नदी में एक रहस्यमय जाल डालता है और उसमें जो मछलियां फंसती हैं वो सोने में बदल जाती हैं। यह कैसे हो सकता है? यह तो असंभव है। या तो यह छल है या कोई शक्ति जो अब असंतुलित हो चुकी है। क्या हम उसे सभा में बुलाएं महाराज? नहीं नहीं मंत्री जी, अभी नहीं। पहले यह देखना होगा कि वह मर्यादा में तो है या नहीं। अगले दिन धवल सुबह का जाल डाल चुका था। सोना फिर मिला पर मन शांत ना था। अगर मैं भी जाल डाल दूं तो कौन देख रहा है, कौन जानेगा? मैं बस एक बार देखूंगा क्या होता है जाल डालने से। वह मंत्र जाल को फिर से पकड़ता है। उसके हाथ कांप रहे हैं पर मन आग बन चुका है। बस एक बार और, बस एक बार। वह जाल फेंकता है, नदी शांत हो जाती है। फिर जाल हिलने लगता है और जाल भारी हो जाता है। धवल उसे खींचता है पर इस बार जैसे मछलियां नहीं, कुछ और अटका हो जाल में। अरे ये क्या है, इतना भारी? उस क्षण धवल ने वह मर्यादा तोड़ी थी जो उसे चेतावनी स्वरूप दी गई थी और जो शक्ति उसे वरदान स्वरूप मिली थी अब वही अभिशाप बनकर लौट रही थी। गंगा भीतर बैठी है और अचानक दीपक बुझ जाता है। बाहर हवा की सनसनाहट। धवल दूर से चिल्लाता है, गंगा गंगा गंगा, बचाओ मुझे गंगा। गंगा दौड़ती है और बाहर देखती है। धवल घुटनों पर गिरा है और वह मंत्र जाल राख हो चुका है। ये क्या हुआ धवल? क्या किया तुमने? ये तुम्हारी हालत कैसी हुई? गंगा, मैंने जाल को नदी में बस एक बार दोबारा डाल दिया था गंगा। धवल की आंखों में अब सोने की चमक नहीं थी। वहाँ केवल डर, पछतावा और खोखलापन बचा था। धवल कुटिया के एक कोने में बैठा कांप रहा है। धवल, अब बचा ही क्या है? तुम्हारे लालच ने सब कुछ छीन लिया। गंगा गंगा, वो मछलियाँ, वो जाल सब राख हो गया गंगा। तुमने जो बीज बोया था उसका फल सामने है।
अगली सुबह राज्य की जनता नदी पर जल लेने पहुंची, पर नदी का पानी अब काला और बदबूदार हो चुका है। हे भगवान, ये पानी का रंग इतना काला कैसे हो गया? अब क्या होगा? इसमें तो जैसे सड़न आ गई हो। ये तो हमारी जीवन रेखा थी, अब क्या होगा? इस आपदा की खबर जल्द ही राजमहल पहुंची। सभा में एक अशांत लहर फैल गई। राजा विक्रमसेन का चेहरा भयभीत हो चुका था। क्या नदी जो हमारे राज्य की आत्मा थी अब शापित हो गई है? यह किसका अपराध है मंत्री जी? किसे अपनी जान प्यारी नहीं है? महाराज, गुप्तचरों के अनुसार उसी मछुआरे धवन ने नदी की मर्यादा तोड़ी है। तो फिर मंत्री जी, धवल को तत्काल राज दरबार में लाया जाए, और यदि उसने वास्तव में प्रकृति की मर्यादा भंग की है तो उसे दंड मिलेगा, वो भी राजद्रोह का। धवल बाहर बैठा है, आंखें सूजी हुई हैं। गंगा उसकी पीठ सहला रही है। तभी एक गुप्तचर आता है और कठोर स्वर में बोलता है। धवल, राजा विक्रमसेन ने तुम्हें दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। चलो मेरे साथ। वह बीमार है, डरा हुआ है, क्या कोई और उपाय नहीं है? फिर धवल चुपचाप उठता है, जैसे आत्मसमर्पण कर रहा हो। सभा में प्रजा, मंत्री, सैनिक और राजा उपस्थित हैं। धवल को बीच में लाया जाता है। धवल, तुम्हें यह अवसर मिला था कि तुम एक आम जीवन से विशेष बन सको, लेकिन तुमने मर्यादा को भंग किया। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? मैं स्वीकार करता हूँ महाराज। मैंने लालच किया। मैं चमत्कार से राजा बनना चाहता था, पर मैं भूल गया था कि चमत्कार तब तक वरदान है जब तक उसे सीमाओं में रखा जाए। प्रकृति ने तुम्हें दंड देना शुरू कर दिया है धवल। अब राज भी तुम्हें दंडित करेगा। धवल अब राजा नहीं बन सका, पर उसे मिला जीवन का सबसे बड़ा पद, पश्चाताप, जहाँ वह हर दिन उसी नदी से क्षमा मांगता था जिसे उसने अपवित्र कर दिया था। हे जल देवी, तुमने मुझे चेतावनी दी थी, पर मैंने तेरी चेतावनी को अपनी जीत समझ लिया। अब तेरी पीड़ा मेरी आत्मा को चीरती है देवी। आज से मैं केवल तेरा सेवक हूँ। तुझे पवित्र करने के लिए मैं अपना जीवन अर्पित कर दूंगा। तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा था धवल, पर तुमने प्रायश्चित की राह चुनी। ये राह कठिन है, लेकिन तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा। कुछ ग्रामवासी वहां आते हैं जिनके खेत नदी से सींचते थे। अब वह जल काला होने के कारण फसलें सूख रही हैं। इसने हमारे खेत उजाड़े हैं, इसकी वजह से नदी शापित हो गई। इसे यहाँ से भगाओ। नदी के पानी के श्राप का कारण यही है। तुम सब सही हो, जो चाहे सजा दो, पर मुझे नदी को शुद्ध करने दो। अब यही मेरा जीवन है। जिसने प्राप्त किया है वह स्वयं उसके परिणाम भी भोग रहा है। कृपया उसे शांति से उसका प्रायश्चित करने दो। रात्रि का समय है। धवल तट पर बैठा है। अचानक पानी की सतह पर चांदनी गिरती है और उसमें से एक ज्योतिर्मयी आकृति प्रकट होती है, जल देवी। धवल, तूने मेरा विश्वास तोड़ा था। तूने लालच में मर्यादा का हनन किया था, पर अब मैं तेरे आंसू देखती हूँ, तेरे घाव में पश्चाताप देखती हूँ। हे देवी, कृपा मत करना। दंड ही मेरा धर्म है, पर यदि संभव हो तो मेरी आत्मा को क्षमा कर देना। जब मनुष्य अपने अपराध को पहचान लेता है और उसके भार से पीड़ित होता है, तब वही अपराध शिक्षा बन जाता है। तू अब मेरे जल का रक्षक बन चुका है। वह एक रत्न जड़ित कलश उसे देती हैं। इस कलश का जल तू नदी में अर्पित कर और तब देख कि शुद्धि कैसी होती है। देवी अदृश्य हो जाती हैं और कलश से दिव्य प्रकाश निकलता है। राजा, मंत्री और प्रजा नदी के तट पर आते हैं। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। जल शुद्ध हो चुका है। मछलियाँ उछल रही हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं। धवल, तुमने हमें एक भूल का मूल्य सिखाया है और प्रायश्चित की ताकत भी। महाराज, क्या हम इसे क्षमा कर दें? नहीं मंत्री जी, मैं इसे क्षमा नहीं देता। मैं इसे सम्मानित करता हूँ। यह अब राज्य का जल सेवक होगा और नदी संरक्षण का संरक्षक भी।